प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 58 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में द्रव्यमान और भार को समझाया गया है और द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है इसको भी बताया गया है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है, जबकि भार बदलता रहता है। वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भार। वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, देखिए। माना एक वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m mm है और उसकी त्रिज्या Rm है। m का मतलब है मून से है। चंद्रमा का द्रव्यमान m मून, उसकी त्रिज्या Rm है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या होगा, वस्तु पर चंद्रमा का भार Wm वेट ऑन मून बराबर कैपिटल G गुणा चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान बटे चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर यानी Rm का स्क्वायर। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है, E फॉर अर्थ, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान Me और त्रिज्या Re है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से We बराबर G इंटू M इंटू स्मॉल m बटे Re स्क्वायर। समीकरण और एक को समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो Wm बटे We बराबर G mm इंटू m बटे Rm स्क्वायर बटे G इंटू Me इंटू m बटे Re स्क्वायर बराबर क्या होगा, Wm बटे We, G से G कट गया और ठीक है m से m कट गया तो ऊपर बचा mm बटे Rm स्क्वायर और नीचे बचा Me बटे Re स्क्वायर। तो Wm बटे We, Re ऊपर चला जाएगा और Rm नीचे आ जाएगा, तो Wm बटे We ठीक है बराबर mm इंटू Re स्क्वायर बटे Me इंटू Rm स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में सभी के मान रखने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बटे पृथ्वी पर वस्तु का भार We बराबर चंद्रमा का भार लिखेंगे इसमें पर। चंद्रमा का भार कितना है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा का द्रव्यमान mm कितना है, mm। चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बटे पृथ्वी पर वस्तु का भार We बराबर चंद्रमा का द्रव्यमान mm कितना होता है 7.36 इंटू 10⁻12 गुणा Re का स्क्वायर यानी 6.37 गुणा 10⁻6 का होल स्क्वायर बटे पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 गुणा पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर है 1.74 गुणा 10⁻6 का होल स्क्वायर बराबर 0.165 लगभग 1/6। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आप बहुत
हल्के होंगे, तो आपका भार घटकर इसका छठा भाग यानी कि 8 न्यूटन होगा। ठीक। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। W बराबर mg। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वस्तु यानी किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर किसी भी ग्रह उपग्रह पर समान रहता है, लेकिन भार अलग अलग रहता है। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल W बराबर mg के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। W बराबर mg होता है। पृथ्वी का भार W बराबर mg। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से ज़्यादा है, तो g का मान पृथ्वी का ज़्यादा होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, तो वहाँ पर g का मान भी कम होता है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण लगाएगा और वस्तु का भार भी वहाँ कम होगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और भार की इकाई न्यूटन होती है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम, और भार की इकाई होती है न्यूटन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो W बराबर mg। तो g का मान पृथ्वी पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले उसमें वर्कशीट में। वो होता है g बराबर 9.8 इंटू 10 9.8 गुणा 10 की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर क्या हो जाएगा? m का मान हो गया 10 किलोग्राम गुणा g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 98 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब होता है न्यूटन। इसमें 4 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या करना है इनमें। धन्यवाद।